तो चलिए दोस्त शुरू करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन के सेकंड लेक्चर में, जिसमें हम कल पढ़ रहे थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब तो शायद आप हिंदी इसकी जान चुके होंगे क्या होती होगी। ठीक, इसमें दो प्रकार के रिप्रोडक्टिव सिस्टम आते हैं। एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम आता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल से हम कल वाला आपको रिवाइज करा रहे हैं। ठीक, कल वाला। और इधर आता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक, तो इसके हम ये तो अभी पढ़ेंगे नहीं, ये वाला अभी हम पढ़ेंगे और ये वाला इसको बाद में कंटिन्यू करते हैं। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमारा चल रहा था। ठीक, तो इसके आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम बनाते हुए आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक, आप डायग्राम मेरे साथ में बनाइएगा तो आपको और भी अच्छा कंफर्म होगा। ठीक, आप ऐसे पहले एक लकीर खींचिएगा, उसके बाद में इसको ऐसे कर दीजिएगा और देन इसको ऐसे कर दीजिएगा। आपको अगर छोटा बड़ा लगे तो आप अपने हिसाब से भी इसको बना सकते हैं। ठीक, कोई मैंडेटरी नहीं है कि इसको आप हमारे साथ में ही बनाएंगे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आपको लगता है कि डायग्राम में हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है तो आप आगे स्किप कर सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप मेरे साथ में ही डायग्राम बनाएं। ये बायोलॉजी के डायग्राम हैं, हाँ, क्योंकि ये आपको बाद में बहुत तकलीफ़ देंगे। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ। और कोशिश ये कीजिएगा कि जब मतलब आप देखते रहिएगा साथ साथ में कि हम डायग्राम को कैसे बना रहे हैं, उसके बाद में आप बनाइएगा। हाँ, क्योंकि अगर मान लो बिल्कुल साथ साथ में बनाओगे तो आपके गलत होने के चांस थोड़े से बढ़ जाते हैं। ये हमने बना दिया। ठीक, ये वाला डायग्राम हमारा जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो धीरे धीरे इसका डायग्राम हमारा बन रहा है। इसका डायग्राम हमारा बन रहा है। ठीक, ये हमारा बन चुका है। ठीक, तो इस वाले रीजन को कहा जाता है फंडस। फंडस। ठीक, यहाँ पे छोटी छोटी सीलियाँ होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि ये जब ये हमारा इसमें ओवम आता है तो उसमें के उसके मूवमेंट में ये हेल्प करते हैं। ठीक, और ये वाली जो हमारी होती है ओवेरी। ओवेरी। ठीक, इधर भी लिख लीजिए, ये भी ओवरी है, क्योंकि ओवरी जो होती हैं वो संख्या में बेटा 2 होती हैं। ओवरी संख्या में 2 होती हैं और ओवरी जो हैं ये हमारे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। आप इसको ऐसे लिख लीजिए, ओवरी। ओवरी और प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी का मतलब होता है प्राथमिक। आप इतना तो यार हिंदी जानते ही होंगे। प्राथमिक लैंगिक अंग। लैंगिक अंग। ठीक, तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन वो होते हैं मतलब जो गैमीट के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। ठीक, ओवरी हो गई ये ओवरी हो गई। और जो इसके अंदर हैं ये ओवम भरे हुए हैं। इसके अंदर ये ओवम भरे हुए हैं और इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है फिम्ब्री। फिम्ब्री।
और या इसको हिंदी में कहते हैं झालर। हाथ के देखो झालर नुमा बनी हुई है तो इसको कहते हैं झालर। आप यहाँ भी कर लो ऐसे, यहाँ ये झालर हो गया, ठीक। और इस पूरे रीजन को कहा जाता है फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब, या इसको हिंदी में कहा जाता है फैलोपियन ट्यूब, या इसी को ओविडक्ट भी कहते हैं। हिंदी में इसे अंडवाहिनी कहते हैं, अंडवाहिनी कहते हैं, ठीक। और इसकी जो लेंथ होती है, लंबाई होती है 10 से 12 सेंटीमीटर की होती है, ठीक। इसको कहते हैं यूटेराइन कैविटी, यूटेराइन कैविटी, ठीक। अब आप यूटेराइन कैविटी हो गया। सेम ये भी है फैलोपियन ट्यूब है, इधर का भी फैलोपियन ट्यूब है, ये भी फिम्बरी है, ठीक। इस वाले रीजन को कहा जाता है इनफंडिकुलम, इनफंडिकुलम, ठीक। और इस वाले रीजन को कहा जाता है एम्पुला, एम्पुला। और इस वाले रीजन को कहा जाता है इस्थमस, ठीक। अब आप इसका हिंदी में ना मतलब जानिएगा क्योंकि शायद आपके लिए अच्छा नहीं होगा। अब आप ऐसे याद रखिएगा कि पुला पुला एम्पुला, एम्पुला जो होता है या फैलोपियन ट्यूब का सबसे बड़ा भाग होता है, वाइडेस्ट पार्ट, वाइडेस्ट, ठीक, वाइडेस्ट पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब, पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब। साथ में लिखते रहो, ठीक। हाँ, और ये एम्पुला ही वो रीजन है जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है, कहा जाता है एम्पुलरी स्टमक रीजन, यानी इसी रीजन में फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, यहाँ से रिलीज होता है ओवम, ओवरी से जो ओवम होता है वो सेकेंडरी oocyte के फॉर्म में रिलीज होता है, और जब वो रिलीज होता है तो उस प्रोसेस को कहते हैं ओव्यूलेशन। ओवम रिलीज या निकलता है, रिलीज फ्रॉम ओवरी इन सेकेंडरी oocyte by process is known as ओव्यूलेशन के द्वारा रिलीज होता है। ये हम बहुत कंफर्म आपको पढ़ाएंगे, बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे। और यहाँ से झिल्ली इसको कवर, जो झालर जो है इसको कैसे कैच कर लेती हैं, ऐसे बालनुमा ऐसे कैच कर लेती हैं और ये अंदर जाएगा और ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक, यहाँ पे आ जाएगा। ये मूव करता हुआ आता है। और इस प्रकार जब ये फैलोपियन ट्यूब के ऊपर ये मूवमेंट हो रहा होता है सेकेंडरी oocyte का, तो इस प्रकार के मूवमेंट को कहते हैं सीलियरी मूवमेंट। सीलियरी मूवमेंट मतलब सीलिया के ऊपर जब सेकेंडरी oocyte या ओवम मूव करता है तो इसे सीलियरी मूवमेंट कहते हैं। और इधर से हमारे स्पर्म या कापुलेशन के द्वारा या इंसेमाइनेशन के द्वारा जो ये हमारे स्पर्म होते हैं वो वेजाइना से होते हुए सर्विक्स से होते हुए इधर भी जाते हैं और इधर भी आते हैं और यहाँ पे आके इनका फर्टिलाइजेशन हो जाता है। यहाँ पे इनका फर्टिलाइजेशन हो जाता है। और इसका फर्टिलाइजेशन इसीलिए कहा जाता है कि जो ये वाला हमारा स्पर्म है, ठीक, और ये वाला हमारा ओवम है, इनका यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा और ये क्या बन जाएगा, ये जाइगोट बना देगा। अगर मान लो ये जाइगोट अगर फैलोपियन ट्यूब में ही इम्प्लांट कर जाए तो उसको कहा जाता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, यहाँ पे ऐसे लिखेगा, अगर जाइगोट का इम्प्लांटेशन फैलोपियन ट्यूब FT में हो जाए तो ऐसी
ऐसी प्रेगनेंसी को एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। अब एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होता है आप ऐसे जान लीजिएगा, इम्प्लांटेशन ऑफ, पहली बात तो जायगोट से कहने से यहाँ पे जायगोट हो गया, इसको ब्लास्टोसिस्ट कहना बहुत अच्छा है। मान लो कहते हैं कि इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, ये मैं आपको बहुत कंफर्म पढ़ाऊँगा, बहुत ही डिटेल में पढ़ाऊँगा। इम्प्लांट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट अदर देन यूट्रस is known as ectopic pregnancy। बस यही। अब यहाँ पे ये पूरा इसका डेवलपमेंट नहीं हो पाता, इसलिए इसको रिमूव कर दिया जाता है। ठीक, एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। अब आपने आपको इतना ब्लू कंफर्म बता दिया है, हमने यहाँ पे आपको इतना कंफर्म बता दिया, अब आप इसको लिख सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप इसे लिख चुके होंगे। अब हम इसका थोड़ा सा आगे और बताते हैं, आगे और इसका बता रहे हैं। ठीक, तो अब हम लिख लेते हैं कि वॉल ऑफ यूट्रस। अब यहाँ पे हेडिंग डालिएगा, वॉल ऑफ यूट्रस। यूट्रस में कौन कौन सी वॉल होती हैं? तो यूट्रस में मेनली 3 वॉल पाई जाती हैं या 3 लेयर पाई जाती हैं। यूट्रस को हिस्टायरा भी कहते हैं। ठीक, मेनली यूट्रस में 3 लेयर पाई जाती हैं। आप ऐसे लिख लीजिएगा। नंबर 1 पे होता है पेरीमेट्रियम कौन सा होता है? ये वाली लेयर, पेरीमेट्रियम। ठीक, ऐसे नंबर 2 पे लिख लीजिएगा मायोमेट्रियम। ठीक, मायोमेट्रियम कौन सी लेयर होती है? ये वाली लेयर होती है मायोमेट्रियम। इसका काम क्या होता है कि जब पार्ट्यूशन होता है यानी डिलीवरी ऑफ बेबी होता है, उस समय इसमें स्ट्रॉन्ग लेबर पेन होता है। इसी में स्ट्रॉन्ग लेबर पेन होता है। कहाँ होता है? इसमें डिलीवरी के समय देखो आप लिख लीजिएगा, इसमें डिलीवरी के समय आप हिंदी में लिख लो यार, नहीं लिख पा रहे हो। और डिलीवरी के समय स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होता है। कॉन्ट्रैक्शन यानी संकुचन होता है। ठीक, अब बात आती है, और ये कहते हैं ये स्मूथ लेयर होती है। ये स्मूथ लेयर होती है। ठीक, अब आप हेडिंग डालिएगा इंडोमेटेरियम, जो कि इम्पोर्टेंट, तीनों लेयर बहुत इम्पोर्टेंट हैं। इंडोमेट्रियम। ठीक, इंडोमेट्रियम क्या होता है? तो ये सबसे ये वाली लेयर इंडोमेट्रियम लेयर होती है। इंडोमेट्रियम लेयर होता है, और इंडोमेट्रियम में जो होता है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, आतर्व चक्र या महीना होता है, ये इसी लेयर में चेंज आते हैं, जिसके द्वारा फ्लो बाहर आता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल में मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान इसी लेयर में चेंजेस आते हैं। ठीक, आगे का डिटेल हम पढ़ेंगे बेटा, और भी इसको डिटेल में पढ़ेंगे। आप इतना लिख लीजिएगा,
और इसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं। आशा करता हूँ आप लिख चुके होंगे। ठीक, ये हो गया। ठीक, अब इसके बाद में ये वाली हमारी वेजाइना है। क्या है? वेजाइना है। ठीक, अब वेजाइना है और ये वाला जो हमारा ये है सर्विकल कैनाल, सर्विकल कैनाल। ठीक, सर्विकल कैनाल और वेजाइना मिलके बनाते हैं बर्थ कैनाल, बर्थ कैनाल। ठीक, सर्विकल कैनाल और वेजाइना मिलके बनाते हैं बर्थ कैनाल। ठीक, यहाँ पे दो जॉइंट होते हैं, यहाँ पे दो जॉइंट होते हैं। कैसे जॉइंट होते हैं? फाइब्रस। जो फाइब्रस जॉइंट होते हैं वो किसी भी प्रकार के कोई मूवमेंट को शो नहीं करते हैं, किसी भी प्रकार के कोई मूवमेंट को शो नहीं करते हैं। जो एक्सटर्नल ऑस और इंटरनल ऑस होता है कि जो ये अंदर की तरफ खुल रहा है ये इंटरनल ऑस है, और ये नीचे की तरफ जो खुल रहा है वेजाइना की तरफ ये एक्सटर्नल ऑस है, एक्सटर्नल ऑस। इसका नाम केवल याद रखना बस। और ये वाला इंटरनल ऑस है। ये किस प्रकार के जॉइंट हैं? ये फाइब्रस जॉइंट होते हैं, इंटरनल ऑस। ठीक, ये वाला हो गया एक्सटर्नल ऑस, इंटरनल ऑस हो गया। ठीक, ये आपके एग्ज़ाम के लिए आउट ऑफ सिलेबस, ये आप नहीं भी याद करेंगे फिर भी आपका काम चल जाएगा। अब हम आपको थोड़ा सा नीट के क्वेश्चन करा देते हैं कि नीट में कैसे क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नीट में जहाँ तक पूछा जाता है कि यूट्रस से लेकर ओवरी तक, यूट्रस से लेकर ओवरी तक इनका ऑर्डर लिखिए, इनका ऑर्डर लिखिए। तो जब यूट्रस से बोले यूट्रस से लेकर ओवरी तक ऑर्डर, क्वेश्चन में लिख लीजिएगा यूट्रस, यूट्रस से लेकर ओवरी तक, ओवरी तक ऑर्डर लिखिए, ऑर्डर लिखिए। ठीक, ये पूछे अगर तुमसे तो आप ऐसे कैसे लिखोगे? नंबर 1 पे इस्थमस, नंबर 2 पे एम्पुला, नंबर 3 पे इन्फेंडिकुलम, ठीक, और नंबर 4 पे फिम्बरी। आप ऐसे लिख लीजिएगा। अगर पूछे कैसे? यूट्रस से ओवेरी तक इस्थमस, एम्पुला, इन्फेंडिकुलम और फिम्बरी। अगर यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करेगा, थोड़ा सा चेंज करेगा और तुम्हारे आंसर में ज़मीन आसमान का अंतर आ जाएगा। ओवेरी, ओवेरी से यूट्रस, ये बस इतना खाली चेंज करेगा तो तुम्हारे पूरे आंसर बदल जाएंगे, पूरे आंसर तुम्हारे बदल जाएंगे। अब यहाँ पे लिखोगे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। तो दैट इज़ ऑल अबाउट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यहाँ पे ओवेरी हम आपको बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे और ये यूट्रस है, यूट्रस को भी बहुत डिटेल में लेकर चलने वाले हैं। ठीक, तो आगे की वीडियो में हम फिर मिलते हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद।